बातों में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं नवी मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर तुकाराम मुंडे साहब। सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात हो गई, अब नवी मुंबई पे फिर आपकी नज़र पड़ी और वहाँ पर एक्शन शुरू हुए। जिस तरह से आपके एक्शन हुए, स्पेशली इंक्रोचमेंट्स पे, हॉकर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि आज ऐसा हो गया कि कई इलाकों में हम जाते हैं तो पहचान में नहीं आते कि ये वही इलाके हैं, चाहे वो वाशी के मार्केट एरियाज हों, कुपरखेना हो, नेरुल हो। अगेन बात वही आती है कि सालों साल से ये चला आ रहा था, कुछ खास इफेक्ट नहीं हो रहा था। ऐसा क्या हुआ जो इमीडिएटली इफेक्ट हुआ? नहीं, इसमें ऐसा रहता है कि प्रशासन ऐसा कभी भी, आप कौन सा भी प्रशासन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या प्राइवेट, देखो आपको क्या करना है अगर क्लियर है तो काम हो जाता है। कि मुझे ये क्लियर है कि भाई मेरे जो फुटपाथ्स है वो लोगों को चलने के लिए है, ना कि धंधा करने के लिए है। तो इफ यू गिव दिस मैसेज एंड यू एक्ट अपॉन इट, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। तो मैंने मेरे अधिकारियों को बोला कि अब तक जितने इंक्रोचमेंट हुए, जैसे भी उसको लीगल पोजीशन उस तरफ से हम डील करेंगे लेकिन टुडे ऑनवर्ड्स देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर इंक्रोचमेंट्स। कम से कम आगे तो नहीं होना चाहिए, वो तो हम चालू करेंगे। जो एग्जिस्टिंग के क्या करना है हम देख रहे हैं। तो ये बोला कि उसमें थे फुटपाथ्स, पहले जो पब्लिक प्लेसेस है, रोड्स है, या हमारे जो ओपन स्पेसेस वगैरह है, ये तो कॉन्सेंट्रेट करो पहले। तो उस हिसाब से चालू हो गया। और किसी की मैंने बोला कि जब तक मैं पर्सनली आपको बोलूँ नहीं कि ये मत करो, तब तक तुम्हें करना है। बाकी किसी का फ़ोन आए, कुछ आए, सिर्फ उसमें लीगल इशू देखना है। कोई लीगल था कि स्टे है तो लीगल इंडो, उस हिसाब से करो। तो मेरा मैसेज क्लियर है कि जो चीज़ जिसके लिए उसके लिए होनी चाहिए, वो फुटपाथ्स हो, गार्डन्स हो, रोड्स हो, ओपन स्पेसेस हो, मार्केट्स हो, उस हिसाब से चलो। इसीलिए मैंने क्लियर मैसेज देने के बाद काम चालू हो गया। काम चालू होने का लोगों को अगर क्लियरली पता चलता है कि नहीं ये होने वाला है, तो लोगों ने खुद बहुत सा निकाल लिया, जो बाकी का हम निकाल देंगे। तो मैसेज इज क्लियर कि अगर फुटपाथ चलने के लिए तो चलने के लिए ही रहेगा, धंधे के लिए नहीं रहेगा। धंधा जहाँ करना है धंधा वहाँ कीजिए। बहुत से लोग मेरे पास आए कि हम कर रहे थे, हमें कुछ तो भी अर्निंग चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड देयर इश्यूज ऑल्सो, बट उनके लिए मार्केट है, उनके लिए मेरे महापालिका के जो भी शॉप्स है वो उन्होंने लेना चाहिए, ना कि रास्ते पे बैठ के करना चाहिए। ये जब हम नई मुंबई की या कौन सी भी शहर की बात करते हैं तो वहाँ मार्केट एलोकेट किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि हमें भी लगता है यार रास्ते रास्ते चलते जाते ठीक है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं, उस टाइम के भी हमें सोचना चाहिए। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो इसी की तो प्लानिंग करते हैं कि नहीं, हर एक चीज़ प्लान होनी चाहिए, जिस जगह पे जो होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। अगर हम ऐसा बोले कि हमारे घर पे 3 बेडरूम है या 2 बेडरूम है और बेडरूम में किचन डाले, तो ये तो नहीं चलेगा हमें। वो तो हमने जो किचन है वहीं पे रहेगा, डाइनिंग पे रहेगा। हम खाना खाने बेडरूम पे रहे तो क्या होता है, तो वही रोड का फुटपाथ है तो फुटपाथ चलने के लिए होना चाहिए, वहाँ की धंधा नहीं होना चाहिए। तो वही प्रिंसिपल है, तो उस हिसाब से हम जा रहे हैं। लोग कॉपरेट कर रहे हैं, जो कॉपरेट नहीं कर रहे वहाँ पे एक्शन हो रही है। जैसे कि अपने हॉकर्स की अगर बात करें तो हालांकि अभी रेजोल्यूशन आया है बायोमेट्रिक सर्वे वगैरह करवाने का। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक्शन तो बहुत सही है, पर अगर हॉकर्स को कुछ एक अल्टरनेटिव जगह भी मिल जाती, जो कि फिलहाल अभी ज़्यादातर नहीं है, तो और अच्छा होता। नहीं, बिल्कुल, जो हॉकर्स पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर की है, स्टेट गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उस हिसाब से हम ऑलरेडी ये जीपी में हमने वो पास करवा लिया है कि एक्चुअली ये 1 साल से टेंडर पड़ा हुआ था कि सब होने के बावजूद हमने फाइनलाइज नहीं किया था, जीपी ने, हमने करवा दिया। तो उस हिसाब से होगा, उनको रिहेबिलिटेट जो एंटाइटल्ड है उनको किया जाएगा, जो एंटाइटल्ड नहीं है उनको नहीं किया जाएगा। जो ऑलरेडी है उनको हम स्पेसेस दे रहे हैं, जैसे कि वाशी मार्केट के वहाँ पे सेक्टर 9 में हमने करवाए, तो इसे बाकी जगह पे होगा। हालांकि बात दूसरी ये भी देखना चाहिए कि हम नगर पालिका, महानगर पालिका में बहुत सी जगह पे हमने मल्टीपर्पज़ हॉल बोल के हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, बहुत से खाली है, तो उनका भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। एलोकेशन बहुत से हो चुके हैं, बाकी जो है हम एलोकेशन कर देंगे। तो पहले जहाँ हमारे जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट की हुई है उनमें हम अकोमोडेट करेंगे, उनके बाद जहाँ मिलते रहता है उनके लिए जो पॉलिसी के हिसाब से कर देंगे। यस, इसमें कुछ असुविधा हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की असुविधा देखना है या सब लोगों की असुविधा देखना है, ये मुझे देखना है। तो सब लोगों की असुविधा मुझे दूर करना है। कुछ लोगों का हकर्स का जेन्युइन इशू है, उनको हम रिहेबिलिटेट जो एंटाइटल है बिल्कुल करेंगे, पॉलिसी के हिसाब से करेंगे। क्या आप खुद भी कुछ सर्वे करते हैं, घूमते हैं कि भाई यहाँ सही नहीं है, यहाँ सही नहीं है, इस तरह से? मुझे लगता है कि अगर आप जब भी चलते हो, बाहर जाते हो, या आपके कान और आँख खुले रह के, तो बहुत सी चीज़ें आपको पता चलती है। मैं जहाँ भी जब बॉम्बे जाता हूँ या कोई वार्ड ऑफिस से जाता हूँ, जाते आते देखता हूँ, या कोई बोलता है, SMS आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, ईमेल्स आते हैं, तो आपको पता चल जाता है। तो जब देखता है तो उस पर जो भी तुरंत कार्य होने चाहिए वो बोल देता हूँ, उस हिसाब से हो जाता है।
तो मैं खुद भी जाता हूँ कई जगह पे। और आपकी जो एक तरह से एक धमकी भी आपके ऑफिसर्स को थी कि भाई तुम्हारे ऊपर एक क्रिमिनल केसेस अगर फाइल हो जाएंगे अगर एक्शन नहीं हुए। ये धमकी नहीं है, ये लॉ है कि वार्ड ऑफिसर इज ए नोडल ऑफिसर फॉर इंक्रोचमेंट पर्पजेस, एंड कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर वो नोडल ऑफिसर होता है तो क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो उनको मैं बताऊँ कि लास्ट ऑप्शन मेरा वो भी रहेगा कि मुझे प्रिवेल मत करिए, आई शुड नॉट बी forced to take such actions. So I have told them, if need be, if you go to that extent, that is also an option before me. वो धमकी वगैरह नहीं है, वो लॉ के हिसाब से ही हो रहा है, लॉ ऑलरेडी इन प्लेस है। अगर वो बोलने के बावजूद नहीं करेंगे तो उनको फेस करना पड़ेगा। नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि आपको क्या चाहिए, अगर मैसेज क्लियर है तो वो काम करते हैं। तो मैं बोला कि ये मुझे मेरे प्रायोरिटीज़ है, इस हिसाब से काम होगा, नहीं होगा तो एक्शन होगी, तो उस हिसाब से हो रहा है। तो आपने उनको एम्पावर भी कर दिया, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के पोस्ट बना दिए आपने वार्ड ऑफिसर्स के। सर इसमें एक बात और आती है, लोगों का ये कुछ मानना है कि कमिश्नर साहब ने तो इस तरह से ऑर्डर दे दिया है और इस तरह की एक तरह से वार्निंग हम मानते हैं, आप कहते हैं लॉ है ऑफिसर्स को भी कि नहीं किया तो ये एक्शन होगा। इसकी वजह से कभी कभी वो कुछ ज़्यादा भी एक्शन ले लेते हैं कि भाई कहीं ये छूट ना जाए, वो छूट ना जाए और कमिश्नर साहब के अगर नज़र में आ गया तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, अगर लॉ होता है तो लॉ का इसका मतलब नहीं कि आप लॉ का मिसयूज करें, इधर वे करना ही नहीं तो करना ज़्यादा करना, दोनों भी इसे नहीं चलेगी। बिकॉज यू आर ऑफिसर यानी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय हो तो उसका है कि आपको लॉ पता है, लॉ के हिसाब से जाना है, लॉ में जो बताए उसी हिसाब से तरीके से जाना है, क्योंकि उसका पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है, उसका रीज़न यही रहता है। तो उसको एक्सेस करने की किसी ने परमिशन नहीं दी है। मैंने अधिकारियों को ये नहीं बताया कि आप ज़्यादा करो या कम करो, जो बोला है जो लॉ में है उस हिसाब से करो, तो उस हिसाब से ही काम होगा। अगर कहीं ज़्यादा होता है तो मेरे नज़र में आता है तो उसको ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि आप कुछ एक्सेस कर रहे हो। बट हाँ, अगर उसमें बोनाफाइड मिस्टेक है तो उसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन मैलाफाइड ही अगर किया है, इंटेंशनली किया है मिस्टेक, तो वो तो नहीं चलेगा। काम करते समय गलतियाँ हो सकती है, लेकिन वो गलतियाँ व्हाइल डूइंग वर्क इनएडवर्टेंटली हुई कि नहीं ये देखना पड़ेगा, और वो मैं देखता रहता हूँ। अगर गलती से गलती हो गई है तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इंटेंशनली गलती हो गई है तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, वो तो कार्रवाई होगी। तो जिनको काम करते समय इधर उधर थोड़ा हो गया और अनइंटेंशनली किया है तो बिल्कुल उसको माफ़ हो सकता है, लेकिन इंटेंशनल किया तो वो नहीं माफ़ हो सकता है। तो इसीलिए जो काम करे उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो काम नहीं कर रहे बिल्कुल उनको डरने की ज़रूरत है। और रोड्स, हॉकर्स, ये तो आपने साफ करवा दिए, फिर आप मॉल्स में भी अंदर चले गए? नहीं, कोई भी हो, मैंने बोला ना कि लॉ सबके लिए सरीका है कि हॉकर्स के लिए एक लॉ और मॉल के लिए दूसरा लॉ, ऐसा कुछ चीज़ है नहीं है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मॉल का हुआ तो मॉल का भी है, बिल्डिंग का हुआ बिल्डिंग का भी, इंक्रोचमेंट सबका है। तो जो भी मेरे सामने आएगा या मुझे पता चलेगा या मेरे सामने लाया जाएगा उस हिसाब से ही ट्रीट होगा जो लॉ है। वो मॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, बिल्डिंग्स है, जो भी है, अगर लॉ है उन्होंने सीसी नहीं लिया है, बिल्डिंग कर रहे हैं तो गिराई जाएगा। मॉल्स खड़ा किया है, उसका ओशी नहीं है, उस पर्पज के लिए दूसरे के लिए मिसयूज़ कर रहे हैं तो वो भी नहीं चलेगा। आपने डी मार्ट का देखा होगा, आपने दूसरे मॉल का भी देखा होगा, वहाँ पार्किंग स्पेसेस है लेकिन दूसरे किसी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसका पार्किंग स्पेस इम्पैक्ट मेरे रास्ते पे होता है। तो उस सबके साथ यही कानून है, तो सबको कानून लगा, एक तुकाराम मुंडे को एक और आपको रेड्डी को दूसरा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, सबके लिए सभी का है, तो उसी हिसाब से चलेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह से डी मार्ट की आपने कहा कि पार्किंग स्पेस का सालों साल से मीडिया ने भी उसको उठाया था बट कुछ फर्क नहीं पड़ा था। इन ऑर्बिट का जैसा आया कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं थी, एक थी। ये मामले आपके पास किस तरह से, क्या ऑफिसर्स ने लाए, आपको पता चले? क्योंकि ये सालों साल से थे। नहीं, ये तो काफ़ी, जब मैं लोगों से मिलता हूँ या लोगों को मैंने 1 घंटा हर दिन मिलने की मोहलत दी है तो उनसे कंप्लेन बहुत आते हैं मुझे, उनके बारे में आते हैं, अलग कहते हैं। बहुत से लोगों के एक्टिविस्ट भी वो भी ला के देते हैं। मैं पहले वेरीफाई करता हूँ इसमें सच्चाई है या नहीं है। अगर सच्चाई है तो उस हिसाब से कार्रवाई, नहीं है तो क्लोज हो जाएगा। अगर मुझे सच्चाई मिलती है कि ये गलत है तो उसमें मुझे कार्रवाई करनी है, तो इसी हिसाब से चल रहा है। फिर मुझे कुछ लोग फ़ोन पे बोलते हैं, SMS भी करते हैं, वो वेरीफाई हो जाता है। जहाँ मैं जाता हूँ या कोई ऑफिसर बोलते हैं तो सोचे तो सब तरीके के हैं, जैसे कोई जर्नलिस्ट भी बोल सकता है, उन्होंने भी कुछ बोला है, तो मालूमात तो सबसे चलती है। या जीबी में जब आते तो उस दिन कुछ बोला कि ये यहाँ पे नहीं है, स्टैंडिंग में कोई ऐसा बोलता है, तो ये तो जब इन्फॉर्मेशन आती है तो एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद जो सच सामने है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ये जो आपने बताया सोर्सेज, एक लोग आपके बहुत बड़े सोर्स बन चुके हैं, और वॉक विद द कमिश्नर जो इनिशिएटिव आपने शुरू किया, जो पहली बार किसी कमिश्नर ने किया है, उस पर बहुत ज़बरदस्त आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए कि हाउ इफेक्टिव आपके लिए वो हो रहा है, क्योंकि लोगों बहुत को अच्छा फायदा हो रहा है।
जब मैंने चालू किया मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, लेकिन बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहा है। ये हालांकि आइडिया मैंने जब आया था तब मैंने ऐसा कोई डिसाइड करके नहीं आया था कि वहाँ कोई कमिश्नर ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा। हुआ ये कि जिस दिन मैं आया तो एक दिन मेरे घर के बाजू में जो गार्डन है उसमें मैं वॉक करने गया, तो उस टाइम एक नागरिक जो थे सिटीजन, उन्होंने बोला कि सर मुझे बात करनी है। बोला बताइए क्या है, तो उन्होंने एक इश्यू बताया एंड मैंने ऑफिस में आने के बताया कि ये ऐसा इश्यू है, सालों से पड़ा हुआ है, क्यों नहीं हुआ, तो उसका तो कार्य होगा। मुझे ध्यान में आया अगर आज एक हुआ है तो ये पॉसिबल है कि मैं वॉक करता हूँ, हर दिन तो मैं नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन वंस इन अ वीक में अगर करता हूँ अलग अलग लोकेशन, वहाँ लोग आएंगे, उनकी समस्याएं, उनके सुझाव, उनके जो भी इश्यूज़ है वो शेयर करेंगे, तो मुझे सिर्फ ऑफिसर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तो पूरी नहीं मिलेगी। तो मैं अगर जाऊँ वहाँ के लोग वहाँ के एरिया की समस्या बताएंगे तो उसमें हर्ज क्या है। तो दिस आइडिया केम अप लाइक दिस ओनली। सो वो आने के बाद मैंने चालू किया, रिस्पांस बढ़ा, अभी बढ़ रहा है। अभी अलग अलग एरिया में जाऊँगा तो मैं जब जाता हूँ तो हर एक बोलते कि हमारे एरिया में भी आ जाओ, तो मैं तो कोशिश करूँगा ही हर एक जन वंस इन अ वीक में जाऊँगा। जैसे जैसे एरिया बढ़ते जाएंगे तैसे मुझे पता भी चलेगा। तो मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मुझे पता है कि 2-3 दिन मैंने 4 दिन पहले मैं डिक्लेयर कर जाता हूँ, तो वहाँ ऑफिस ऑलरेडी कुछ काम हो जाते हैं। तो यही तो एक्सपेक्ट है कि अगर मैं जाने के लिए अगर कुछ काम होते हैं और कुछ बाकी जो बताया जाता है, कुछ शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म इमीडिएटली छोड़े जाएंगे, लॉन्ग टर्म का कुछ है तो उस हिसाब से छोड़े जाएंगे। तो लोगों से अगर मुझे पता चलता है और वो काम होता है तो उसमें हर्ज कुछ नहीं है। तो अगर अच्छा हो रहा है, मुझे लगता है कि जो पीपल्स पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो यहाँ तो कोई थर्ड पार्टी से आना नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव से आना नहीं है, मेरे अधिकारियों से नहीं आना है, डायरेक्टली अगर रूबरू होता है, उनकी समस्याएं पता चलती है और कुछ सुझाव भी अच्छे आते हैं और वो कारपोरेशन के लिए अच्छे, सिटीजन्स के लिए अच्छे, तो मैं करूँगा और ये बढ़ाया जाएगा कार्यक्रम। इसी हिसाब से हर एक जगह पे जाने की कोशिश करूँगा, वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर ये इंटरेक्शन की बात लोगों के साथ तो बहुत अच्छी है, और जिस तरह से एक्शंस हुए हैं अचानक, इनफैक्ट वीकेंड्स पे, संडे को भी आपने अपने लोगों को छुट्टी नहीं दी, बड़े बड़े मॉल्स पे सील किए गए हैं, रास्ते क्लियर किए गए, जिस तरह से आप इलीगल कंस्ट्रक्शन लॉबी पर अटैक कर रहे हैं, एक तरह से लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा सा दहशत की फीलिंग आ रही है लोगों में, एक फियर साइकोसिस की भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा फियर साइकोसिस मेरे अधिकारियों में तो ऐसा नहीं लगता है। मैं भी उनको होगा जो काम करना नहीं चाहते, तो उनको तो होना चाहिए जो काम करना नहीं चाहते। और ये सिर्फ इंक्रोचमेंट की बात नहीं, अगर दूसरी तरफ से एंगल से अब देखा जाए तो मैंने स्वच्छता ले लो, अब क्लीननेस बहुत बड़ा है, आप भी मानोगे। उसमें सेग्रीगेशन एट सोर्स में कुछ भी नहीं था, अभी ऑलमोस्ट 200 मीट्रिक टन तक हमारा गया है। पानी की समस्या देखो, पानी उतना ही अभी मिल रहा है जितना मैं देता, लेकिन पानी का टाइमिंग बड़ा है, कुछ 30-35 एरिया टेक ऑलमोस्ट 24/7 की बात हो रही है। तो ये भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रोचमेंट एक इशू है, इंक्रोचमेंट में अनेक इशू में से एक इशू उस पर काम किया जाता है, लेकिन इंक्रोचमेंट को मीडिया कवरेज ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो ऑब्वियस है, फोटोग्राफी है, इसका इम्पैक्ट रहता है। पानी का भी 100% सोल्यूशन के थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 100% मिल रहा है, जो बढ़ रहा है। कई जगह पे दिक्कत आ रही है तो वहाँ छोड़ रहे हैं हम, लेकिन इतने पानी में हम 24/7 पानी दे सकते हैं। क्लीननेस बढ़ा है, गार्डन का क्लीननेस बढ़ा है, आपको भी पता है। ट्रांसपोर्ट का मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, टाइमिंग बढ़ गया है। ऐसे कौन सा भी एरिया देख लीजिए, हर एक एरिया पे काम हो रहा है, हर एक सेक्टर में काम हो रहा है। वैसे भी ग्रीवेंस रिड्रेसल का देखो, जब कंप्लेन आती है तो उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल उनका बढ़ रहा है, मेल जा रहे हैं, फ़ोन पे बातें हो रही है, लोगों से अधिकारी कर्मचारी बातें कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताया गया था कि लोग बातें नहीं करते, मिलते ही नहीं है, प्रेजेंसी ऑफिस में बढ़ गई है। तो हर एक सेक्टर में काम हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो जो अगर फियर साइकोसिस किस में है अगर देखा जाए, आप उसका एनालिस किए, जो काम नहीं करना चाहेंगे उनका तो फियर साइकोसिस होना चाहिए। लोगों के लिए अच्छा है, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, नागरिकों के लिए अच्छा है, तो उसमें दो राय ये नहीं है। अगर वो काम नहीं करना चाहते तो उनको तो फियर में रहना चाहिए। सर एक और बात, कुछ एक सेक्शन ऐसा मानता है कि मुंडे साहब ने इसके पहले मोस्टली रूरल एरियाज़ वगैरह में काम किया है। नवी मुंबई एक शहर है, 21st सेंचुरी सिटी जो हम बार बार कहते हैं, यहाँ पर वो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हमेशा नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क होना चाहिए या नहीं? नहीं, वो तो बेसिकली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन अलग रहता है, बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं, लेकिन उसके इश्यूज कंटेक्स्ट अलग रहता है। तो मेरी स्टाइल का मतलब ये नहीं कि मेरे कोई डॉगमेटिक स्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो मेरा पहले दिन से ये बोला है कि यूनानिमस कंसेंसस शुड बी द वे, कि अगर पॉलिसी डिसीजन लेना है तो कंसेशन होना चाहिए। अगर कंसेंसस नहीं होता है
तो उसके हिसाब से बाकी जो मेरे पावर से मैं यूज़ करूँगा। अगर वो मैं नहीं यूज़ करता हूँ तो उसमें अगर गलत क्या है मुझे नहीं पता, ये स्टाइल का सवाल, इसमें कुछ ना आता है। मेरा स्टाइल अगर ये देखा जाए कि मुझे रिजल्ट ओरिएंट चाहिए तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ या चेंज करने की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मेरे कौन सी स्टाइल की बात हो रही है कि जिससे कि यहाँ नहीं चलेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं चलेगी, पब्लिक ओरिएंटेड नहीं चलेगी, लॉफुल नहीं चलेगा, या स्पीड नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये जो मेरे कैरेक्टर है तो अर्बन हो या रूरल हो, लोकल बॉडी हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस हिसाब से चलना ही है। अगर उसमें कुछ गलती है तो मुझे बताइए कि ये गलती है, तो उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड, ट्रांसपेरेंसी, पीपल सेंट्रिक, लॉफुलनेस, स्पीडी, गवर्नेंस इंप्रूव करना, इसमें अगर क्या चेंज करना है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। कि मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, बेसिक वैल्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उस हिसाब से चल रहा है। उन्होंने अगर ये बोलना है कि पॉलिटिकल बॉडी है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, तो मैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के खिलाफ है ऐसा किसने बोला, ऐसा अजम क्यों किया जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि कंसेंसस से चलो। अगर कंसेंसस नहीं होता है, उसमें रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, समझो कि स्टैंडिंग कमेटी की बात ले, मैंने कुछ प्रपोजल रखा, उन्होंने पास नहीं होता, तो मुझे यह अधिकार है कि प्रपोजल रखने के बाद 45 डेज में अगर डिसीजन नहीं होता है तो मुझे अधिकार है, तो मैं यूज़ करूंगा। उसमें गलत क्या है, कुछ गलत नहीं है। जनरल बॉडी में प्रपोजल में रखता हूँ, 90 दिन में अगर कोई डिसीजन नहीं होता, 91 डे को मुझे अधिकार प्राप्त है, तो मैं अधिकार का उपयोग करूंगा। तो मेरा तो मानना यही कि पहले बॉडी ने करना चाहिए, और उनको कुछ इसमें शंका है तो मैं उसका शंका का समाधान करूंगा। लेकिन उसके बावजूद डिसीजन नहीं होता है, जो भी पॉजिटिव हो नेगेटिव डिसीजन ले लो। अगर डिसीजन नहीं दिया जाता है तो मुझे अधिकार प्राप्त होते हैं, मैं करूंगा। डिसीजन दिया जाता है, मुझे लगता है कि वो गलत है, तो मैं जो विखंडित करके शासन से मैं करवा लूंगा। तो उसमें स्टाइल क्या चेंज करना है, तो स्टाइल अगर मुझे कोई गलत होती तो मैं चेंज करता। एडमिनिस्ट्रेटिव की बेसिक प्रिंसिपल से वैल्यू है, उस हिसाब से चल रहा हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड के सलाह उसी तरह से चलूंगा। उसमें अगर आपको लगता है कि ये सुधार आना है तो मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगा तो बिल्कुल कर दूंगा। बहुत ही क्लियर है अपनी बातों पर क्या उन्हें लगता है कि स्टाइल मैटर नहीं करता, रिजल्ट्स मैटर करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आएंगे।